हेलो जी फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो माता रानी इस नवरात्रे सभी की मनोकामना पूरी करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और जो बहनें हमारी वीकनेस होती हैं ना, उनको कपड़े सिलने में डर लगता है दूसरों को, तो खासकर वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। यकीनन उनका डर लास्ट तक देखेंगी तो ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आज मैं ना ऐसे ही न्यू बिगनर्स की स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, मतलब साथ में दिखाने भी वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं उठते ही मैं सबसे पहले वॉइस ओवर करने लगी हूँ, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है और वहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, इसलिए सबसे पहले मैं वॉइस ओवर ही करने लगी हूँ। और ये है वीडियो कल का, और कल बहुत इमरजेंसी ब्लाउज सिलने थे। तो मेरे को ना सुबह काम धाम सारा ख़त्म करके मैं कल भी 4:30 बजे उठी थी। तो यहाँ पर मैं सिलाई करने लग चुकी हूँ। ये ग्रीन वाला ब्लाउज है, तो इसको मुझे आज ही देना है। तो ये कल आया था और मुझे कल परसों शाम को आया था और कल मुझे देना था दोपहर तक। तो अभी वॉइस ओवर तो मैं आज कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप लोग न्यू हैं, बिगनर्स हैं, आपको सिलने में डर लग रहा है, तो आप ना बिल्कुल भी मत डरिए। ये मेरे पास जो बैठी हुई है ना, मेरी चाचा की बहू हैं, लेकिन समझ लीजिए फ्रेंड जैसा व्यवहार है हम दोनों लोगों का। तो ये भी बिल्कुल ही बिगनर्स हैं और इनको भी थोड़ा दूसरों के कपड़े सिलने में तो डर लगता ही है, अपने कपड़े में भी थोड़ा हिचकती हैं, डरती हैं, क्योंकि न्यू हैं, बिगनर्स हैं, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो ये मैंने एक दिन आप लोगों के साथ शेयर की थी कि इन्होंने खुद के कपड़े सिलने का फैसला लिया है, नया कदम उठाया है आत्मनिर्भर बनने का। तो ये अपना वो ब्लाउज जो कटिंग करी थी तो उसको ये सिल रही हैं। तो 2 दिन इन्होंने सिला और उसके बाद जो है नहीं सिल पाई। तो आज हमको कहीं जाना था, तो इनको भी जाना है, हमको भी, हमारी पूरी फैमिली के लोग जाएंगे। तो इन्होंने जो ये ब्लाउज़ सिला है, बोल रही थी मैं इसको ही पहन कर जाऊँगी। और तो ये 2 दिन से सिल रही थी, तो इनका नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सिंपल सी बात है, न्यू बिगनर्स होते हैं ना, तो एक दिन में तो अपना ब्लाउज़ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं। और इन्होंने तो डिज़ाइन भी बनाया था बैक नेक पर, और स्लीप पर भी डिज़ाइन डाला था। तो बोली थी मेरे से कि पूछ रही थी, पूछ के काम कर रही थी। आता तो है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ही कम आता है। तो वो कल उन्होंने बनाया था, तो काफ़ी टाइम तक उन्होंने बनाया था, तो नहीं बन पाया था। तो मैं कहा मुझे भी वही ब्लाउज रेडी करना है, तो मैं कहा अब तुम मत बनाओ, मैं बना लेती हूँ। तो थोड़ी देर मैंने कल भी बनाया था। तो फिर उसके बाद मैं दूसरा काम करने लगी थी, और साथ में दुकान भी है, आपको मालूम ही है। तो मैं भी ज़्यादा कपड़े नहीं सिल पाती हूँ। तो उन्होंने भी बनाया, उनका भी आधा अधूरा रह गया। फ़िलहाल वो तो 2 दिन से बना रही थी, तो मेरा भी कल नहीं बन पाया था, तो मैंने भी रख दिया था, अपना ब्लाउज़ बना लिया था, बस स्लिप डिज़ाइन रह गई थी और इनका भी स्लिप डिज़ाइन रह गया था। बाकी ब्लाउज इन्होंने भी बना लिया था। तो इस तरह से, और ये ब्लाउज मेरे पास इमरजेंसी में आ गया, तो इसको भी सिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये सिलती तो इनको लगभग आज भी 2-3 घंटे लग ही जाते। स्लिप डिज़ाइन थी, फिर फिटिंग लगाना था, ये सारा काम था, बाजू जॉइंट करना था। तो इनसे बोली तुम ही काट दो और सिल दो, नहीं तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर तुम भी नहीं सिल पाओगी कल की तरह। तो मैं कहा हाँ, ये बात भी ठीक है। तो मेरा जब ये ग्रीन वाला ब्लाउज बन गया ना, तो इन्होंने बोला लाओ मैं इसमें काज बटन करती हूँ और तुम मेरे वाले वो ब्लाउज पर बना दो। तो फिर मैं वही कर रही थी यहाँ पर। उनका स्लीव डिज़ाइन फिर मैं बनाई थी, फिर फिटिंग लगाई थी, बाजू जॉइन किया था मैंने। लेकिन ये आप लोग इससे एक बात ये सीख सकते हैं कि बेशक आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप दूसरों के नहीं, अपने से स्टार्ट करेंगे। एक दिन अपना जब कॉन्फिडेंस अपने ब्लाउज पर आ जाएगा ना कि हाँ मैं अच्छे से बना लेती हूँ, तो दूसरों का भी आ जाएगा। लेकिन हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं हारना चाहिए। इनके जैसे देखिए, इनको अभी आता नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने सोच लिया है कि अब मैं अपने ब्लाउज जो है दूसरों से बिल्कुल भी नहीं सिलवाऊंगी, पैसे नहीं खर्च करूंगी, वही पैसे मैं खुद के किसी दूसरी जगह यूज में ले आऊंगी। तो आप लोग भी ऐसा कर सकती हैं। आप लोग
जो है हिम्मत हार के पहले ही बैठ जाती हैं कि मेरे से नहीं बनेगा, तो आप लोग कोशिश नहीं करती हैं। लेकिन आप इनको देखिए कैसे इनको भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रही हैं और एक दिन देखना सफल ज़रूर हो जाएंगी। और इन्होंने बैक नेक पर भी बना लिया था, बस स्लीव डिज़ाइन पर नहीं आ रहा था अच्छे से, तो इन्होंने मेरे को बोला। और ये खुद भी बनाती, लेकिन टाइम नहीं था हमारे पास, क्योंकि इनको भी आज ही पहनना था और मुझे भी आज ही पहनना था। और ये जो है ग्रीन वाला, तो ये तो कस्टमर का था। और एक ट्राउज़र था, उसको काट के उसमें फिटिंग करना था थोड़ा से, तो मैंने वो काम भी किया था। और फिर मैं ये ब्लाउज़ सिल ही रही थी कि एक बिटिया लेकर आ गई। उनका टॉप था और नीचे का जो है ट्राउज़र जैसा था, लोअर था समझ लीजिए, ट्राउज़र नहीं था। तो उन्होंने बोला था मेरा ये फिटिंग कर दो, तो फिर वो काम भी बीच में आ गया, तो फिर मैं उसको भी करी थी कल ही। तो इस तरह से फिर मैं इनकी स्लीव डिज़ाइन बनाई, तो इन्होंने मेरे इसमें ब्लाउज़ में काज बटन किया बैठे बैठे। तो इस तरह से हमारा भी काम हो गया और इनका भी काम हो गया। तो इसके बाद जब मैंने इनकी अपनी स्लीव डिज़ाइन बना दी, तो फिर मेरा रह गया था। तो कल मेरा भी कंधा उंधा मैंने जोड़ के रख दिया था, बस स्लीव पर डिज़ाइन रह गई थी, फ्रिल लगाना रह गया था, जिसकी कटिंग मैंने आपको कल शेयर की थी, वही ब्लाउज़ है। तो आप लोग आगे देखिएगा ब्लॉग में कि मैंने डिज़ाइन कैसी बनाई है। फ़िलहाल इनकी बाजू की डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जब मेरा इनका बना दिया था तो ये तुरंत लेकर घर चल गई और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं उसकी वीडियो बना लूँ। तो इस वजह से इनका ब्लाउज़ का डिज़ाइन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, मेरा ब्लैक कलर का ये ब्लाउज़ जो मैं सिल रही हूँ ये मेरा है, इसमें फ्रिल लगा रही हूँ अभी। तो इसकी डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग कमेंट्स करना ज़रूर कैसा बना है। वो भी मैं बिना बुकरम के ही बनाती हूँ, क्योंकि कौन बुकरम का झंझट लगाए। गांव देहात में पैसे उतने मिलते नहीं हैं सिलाई के, तो इसलिए हम ज़्यादा खर्च करने नहीं चाहते हैं। तो जितने में काम हो जाता है तो मैं उतना ही बना लेती हूँ। फ़िलहाल ये तो मेरा ही था। तो इस तरह से फ्रेंड्स ना, आप अगर न्यू हैं, बिगनर्स हैं, तो ये मत सोचिए कि मेरे से नहीं बन रहा है, नहीं बनेगा, हम आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा सभी के साथ होता है। जितने भी न्यू बिगनर्स होते हैं, किसी भी काम में हो, सिलाई में हो या कहीं और हो, किसी और दिशा में, तो सबके साथ स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। उनको भी डर लगता है और काफ़ी उनको टाइम लग जाता है। एक ही ब्लाउज में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी लग सकते हैं। जैसे मेरी इन सिस्टर को लगा 3 दिन लगा उनको, वो भी मैंने कंप्लीट किया, तब जाके कंप्लीट हुआ। और हाँ, इमरजेंसी आ गई थी जब ही इन्होंने मेरे को बोला था, नहीं तो इनका ये कहना था मैं खुद ही बनाऊंगी ताकि मुझे आने लगे। लेकिन इमरजेंसी था और मशीन एक ही थी, तो मुझे अपना भी बनाना था, इनका भी और कस्टमर का भी बनाना था। तो इसलिए आज जो है इतने काम हुए। और मैं सुबह 4:30 बजे कल उठी थी। और घर में इतने सारे काम होते हैं, नवरात्रि के दिन भी चल रहे हैं, तो पूजा पाठ सारा कुछ उसी में ऐड हो जाता है। और घर में काम है, दुकान भी है, तो मैं ना उठ के सामान भी देती रहती हूँ, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस तरह से ना आप भी कभी ये मत सोचना कि मुझसे नहीं बनता है। एक दिन सब शुरू में ऐसे ही करते हैं, उनसे नहीं बनता है, लेकिन जब वो रेगुलर करने लगते हैं ना, तो आराम से बनने लगता है। बस एक बार कोशिश कीजिए, हिम्मत मत हारिए, बस कोशिश करते रहिए। तो इस तरह से ना फ्रेंड्स, आज मैंने जो है एक ब्लाउज़ और 2 ब्लाउज़ की स्लीव डिज़ाइन बनाई थी, उनको जॉइन करके उनमें फिटिंग लगाई थी। और एक ट्राउज़र और उसको फिटिंग की थी। टॉप एक था, एक लोअर था। तो इतना काम मैंने मशीन पर आज किया था। और इनमें काज बटन भी एक में तो उन्होंने कर दिया था और एक में मैंने किया था। तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरा आज दिन का सारा इतना ही काम था। आज की कमाई मेरी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन काम बहुत ज़्यादा था। और वैसे भी खुद के कपड़े थे, तो समझो वो भी कमाई में ही आता है, क्योंकि खुद का नहीं सिलते तो किसी और से सिलवाना पड़ता, और किसी और से सिलवाते तो क्या उनको पैसे नहीं देने पड़ते। तो समझ लीजिए वो जो खुद के सिले हैं ना, वो भी समझ लीजिए अपनी सेविंग ही हुई है, पैसे नहीं लगे उसमें। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आप हाउसवाइफ हैं ना, तो आप बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकती हैं सिलाई से। तो इसलिए आप बिगनर्स हैं ना, तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, और बाद में आप लोग इसी से ना पैसे कमाएंगे, अपनी किस्मत बदल सकती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने तो समझ लीजिए अपनी किस्मत बदली है इसी सिलाई से, नहीं तो हमारे तो बहुत ही बुरे हालात थे। आज भी उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन काफ़ी ठीक है, मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो फल मिलता ही है फ्रेंड्स। तो ये है हमारी स्लीव डिज़ाइन। तो विदाउट बुकरम ही मैं बनाई हूँ इसको। तो अगर बुकरम इसमें लगाओगे ना,
तो और भी अच्छा लगता है, लेकिन उसके विदाउट बुकरम भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव डिज़ाइन रेडी हो चुकी है और इसी ब्लाउज़ को मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज ही जाना है हमको, माता रानी के घर जाना है, तो वहाँ पर हम जाएंगे। तो ये कपड़े वहीं के लिए हमने सिले हैं, तो आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ का ब्लॉग। कल के ब्लॉग में दिखाएंगे हम लोग वहाँ पर क्या करने गए थे। थोड़ा सस्पेंस रहिएगा, कल आप लोगों को पता चलेगा हम लोग वहाँ क्यों गए थे। बहुत ज़रूरी काम है, इस वजह से हम पूरी फैमिली के साथ, और हमारी दीदी वगैरह भी आई हैं, वो भी जाएंगी। तो इतना काम ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पर जो है कपड़े धुलने थे, और इतने ज़्यादा कपड़े थे धुलने के लिए कि देखकर चक्कर आ रहे थे। हाउसवाइफ की लाइफ क्या है ना, सारे दिन टाइम नहीं मिलता, उनको काम ही काम रहता है। तो लेट हो गया था सारा काम करते करते, तो मैं कपड़े थोड़ा लेट को धुली थी। तो कपड़े धुलते धुलते ना शाम भी हो गई थी और लाइट नहीं आ रही थी, इतने सारे कपड़े थे, तो नल चलाकर धोना बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो मैं वेट की थी कि लाइट आएगी जब धुलूँगी। फिर मैं धुल के रखी थी, तो जब मैं धुलते धुलते उसके 10-15 मिनट बाद ही लाइट भी आ गई थी। तो मैंने कपड़े निकाल लिए थे। तो उसके बाद फिर घर का काम शुरू हो जाता है, खाना पीना वाला। तो इस तरह से फ्रेंड्स पूरी दिनचर्या मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की। हाँ, छोटे मोटे काम जो होते हैं उसको नहीं वीडियो बना पाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी काम होता है ना, तो फ़ोन कैमरा कौन पकड़े, फ़ोन उसको एक जगह टिकाना होता है, तो इसमें देर लग जाता है। तो छोटे मोटे काम हम नहीं शेयर करते हैं। जब कुछ देर का काम होता है ना, तो वही वीडियो बनाने के लिए रख देते हैं, फ़ोन तो बनता रहता है, हम काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सारा कपड़ा धुल चुका है, लाइट भी आ गई थी और रात भी हो गई है, काफ़ी अंधेरा टाइप दिख